40 सेकंड होते हैं। 40 सेकंड में उसे अपना पूरा पास्ट लाइफ, दिस लाइफ सब दिखाई देता है। तो जो एहसास था वो अनकंडीशनल लव का, वो हम यहाँ अर्थ पे तो हम उसको फील ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा सारे चक्रा नीचे वाले तो ब्लॉक ही हैं, सो फिर ग्राउंडिंग कैसे होगी, फिर फेमिनिन एनर्जी तो डिस्टर्ब है ही हमारी, फिर क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से। लो सारा कनेक्ट कर दिया। इसको रिवाइंड करके सुन लेना। ये वीडियो में सिर्फ सोल पर्पस की बात नहीं हो रही, आपके इनर वर्क की बात हो रही है, मेडिटेशन की बात हो रही है, हीलिंग की बात हो रही है, इनर चाइल्ड की बात हो रही है, सबकॉन्शियस की भी बात हो रही है, और आपके बिजनेस की भी बात हो रही है, आपके काम की भी बात हो रही है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about soul purpose. So बहुत सारे सवाल कि अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, स्पेशली हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड थे। So आज बात उसी के बारे में करेंगे, बट इससे पहले if you're new to this channel, be sure to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. My soul family, thank you so very much for all the love and support that you're showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, हार्ट्स भेजते रहें, कमेंट्स करते रहें और सवाल पूछते रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में, इंटरेक्ट करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, सो जितने सवाल होंगे उतना ही ज्ञान और ज़्यादा बहने वाला है और ज्ञान गंगा बहने वाली है। ठीक है, सो सवाल पूछते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियोस को, पॉजिटिव वाइब्स जितनी स्प्रेड कर सकते हैं, अर्थ कॉन्शियसनेस को जितना बढ़ा सकते हैं वो करते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो शुरू करने से पहले, सोल पर्पस के बारे में बात करने से पहले, मैं एक छोटी सी स्टोरी जो कि रियल स्टोरी है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। सो नियर डेथ लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने सुना होगा, NDE बोलते हैं उसको। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सो होता क्या है, और आई थिंक अगर कुछ डॉक्टर्स हों, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों, तो उन्होंने तो ये चीज़ अपनी लाइफ में देखी ही होती है कि पेशेंट एकदम दिख रहा होता है कि अच्छा अब इनमें कुछ नहीं है, पर वो जो इंसान है वो वापस आ जाता है विद इन फ्यू मिनट्स, 15 मिनट में, या कुछ भी जो भी टाइम वो लेते हैं उसमें वो वापस आ जाते हैं। एंड जितने भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब जिन पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ उस मोमेंट में एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उन्हें कुछ यहाँ से बाहर जो है वो दिखाई दिया, वो समझ आया, और वो जब वापस आए तो वो अपने सोल पर्पस, जो सवाल है हम सभी का कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्या होने आया हूँ, मेरी जिंदगी का, इस सोल का क्या पर्पस है मेरा, मेरी लाइफ का। ठीक है, ये सवाल हम सभी पूछ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि अर्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक, सो जब वो वापस आते हैं तो उस टाइम पे वो अपना सोल पर्पस जान के आते हैं कि हम किस लिए आए थे। ठीक, अब एक चीज और पहले बताते हैं। ऐसा कहा जाता है, आप सभी ने सुना होगा, कि जब एकदम इंसान अपने डेथ बेड पे होता है और बिल्कुल अंत समय जब होता है उसका, सो कुछ 40 सेकंड होते हैं। 40 सेकंड में उसे अपना पूरा पास्ट लाइफ, दिस लाइफ सब दिखाई देता है। मतलब वो एक फिल्म की जैसे जब रील चलती है ना, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड एकदम झिक 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 सब कुछ आता रहता है, इस तरह से उसके सामने आती है और उसे सब समझ आ रहा होता है कि कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ मैंने सही किया, क्या करने आया था, क्या कर बैठा। ठीक, सो यहाँ पे एक तो उन 40 सेकंड में उसे दिख रहा है कि उसने क्या किया। सी हमारे साथ सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी लाइफ का कोई 1 साल, 2 साल, 10 साल पुराना भी कोई एक्सपीरियंस हो, और उसको हम सोचते हैं कि यार अगर वो अच्छा नहीं रहा है, अगर हमें लगा है कि हमने कुछ गलत किया, उसमें हम कुछ और अच्छा कर सकते थे, या इस स्टेप को ना लेके कुछ और कहीं और जा सकते थे, है ना। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने करियर को लेके हो, कुछ भी हो।
जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि अरे यार मैं कुछ और कर सकता था उस टाइम पे, या शायद मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और ये भी वही लोग कर पाएंगे जो पहले अपनी गलती मान रहे हो, जो अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, जैसा मैं कहती हूँ जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, खुद को जानना चाह रहे हो, जो ये वही लोग कर पाएंगे। ठीक है ना? नॉर्मल बात करते हैं कि हम ऐसे ही लोग हैं कि हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, और हम पिछले कुछ 5 साल में 10 साल में अगर हमें किसी भी इवेंट में या किसी एक्सपीरियंस में लाइफ के ऐसा लगा कि शायद हम उस टाइम पे कुछ अलग एक्ट कर सकते थे, कुछ अलग बिहेव कर सकते थे, हम उसको रियलाइज करते हैं और हम आगे उस चीज पे प्रायश्चित करना चाहते हैं, या शायद वैसी ही सिचुएशन आगे आए, वैसा ही इवेंट या एक्सपीरियंस आए आगे हमारे, तो हम वहां शायद एक अलग तरह से एक्ट कर जाते हैं। और यही वो लेसन है जिसकी हम बात करते हैं कि हम क्या लेसन सीखने आए थे। पहले जो नहीं कर पाए और अब कर दिया, दैट मीन्स उस लेसन से निकल गए, तो उसको वहां जीत गए। तो ठीक, एक बात ये हो गई। इसी तरह से जब 40 सेकंड में उस इंसान को पूरा दिख रहा होता है, और उसे शायद ऐसा भी कहा जाता है, मैं श्योरिटी से नहीं कह रही है, पर शायद ऐसा भी कहा जाता है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ भी दिखती है। क्योंकि हम इस लाइफ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि हम ये करने जा रहे हैं, तो उसे पास भी दिखेगा, अच्छा इसमें ये किया था और इसलिए मैं ये सब चुन के इसमें आया, और इसमें भी मैंने वो काम नहीं किया, मैं कहीं और ही माया में गुम हो गया, है ना? माया में गुम होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई स्पिरिचुअल पाथ, हर कोई योगी बनने आया, नहीं, पर हम उसको अच्छी तरह से जो भी, जैसा सपोज, अच्छा देखो, सोल कैसे डिसाइड करती है। एक सोल ने, जिसने बहुत वैसे भी हमारे देश बहुत गुलाम रहा है, तो जो भी सोल्स उस टाइम पे आई होंगी, जिन्होंने बहुत गुलामी देखी होगी, बहुत गरीबी देखी होगी, उनका बाद में एक ये विश रही होगी कि अब मुझे अमीरी को अनुभव करना है, या अब मुझे एक अच्छे रिलेशनशिप को अनुभव करना है। वो करने तो आए अनुभव, बट क्योंकि कार्मिक और संस्कार, जो कर्मा संस्कार जो चले आ रहे थे पुराने, जो डीएनए में थे, उसकी वजह से वो बिहेव वैसा ही करते रहे। तो शायद वो एक हैप्पी फैमिली अगर उन्हें मिली भी, तो भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, या वो अनकंडीशनल लव अपनी फैमिली में नहीं दे पाए, या जिन सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि इनसे लेना देना था, वो वहां वो अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस वो नहीं कर पाए। ठीक है? इस सोल को, इस इंसान को दिख रहा है इन 40 सेकंड में कि मैं ये सब करने आया था और मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ गलतियां करी। ठीक है? अगर आपने अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, आपने जो लोकी का वेब सीरीज आया है, जो थॉर मूवी थी एवेंजर्स की, उसमें लोकी जो था, उसका भाई होता है, ठीक है, उसकी वेब सीरीज आई है, आई थिंक हॉटस्टार पे है, हॉटस्टार डिज्नी पे है। और उसमें जब वो मर जाता है और फिर वो इस ऐसे ही किसी रियल में जाता है, और उसको पूरा सेम जो चीज मैं आपको समझा रही हूँ ना, वही उसमें दिखाई गई है। ठीक है? उसमें यही दिखाया है कि उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, और उसे दिखता है कि अरे मैंने ऐसे, उसे अपनी माँ से रिलेटेड दिख रहा होता है कि उसने अपनी माँ को एक्चुअली में मारा होता है, या उसकी वजह से शायद वो मरी होती है। उसने किसी किसी एनिमी को बताया होता है कि वो वहां पे है, वो उसकी वजह से वहां गया था, एंड उस वजह से उसकी मदर जो है वो मर जाती है। उसे वो रियलाइज होता है कि मैंने यहाँ ये कैसे गलती कर दी। ठीक है? ऐसे ऐसे उसे पूरा दिख रहा है अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ उसने अपने भाई के साथ धोखा किया, कहाँ उसने अपनी सिस्टर्स के साथ, कहाँ उसने लोगों के साथ गलत किया, वो सब दिख रहा होता है उसको। और ऑफ कोर्स जब आप इस रियलिटी से जा चुके हो, 3D से जा चुके हो, तो आप वो उस वो अनकंडीशनल लव वाले फेज में आ जाते हो, क्योंकि आप बॉडी से तो बाहर हो, वो 5 सेंसेस से तो निकल गए ना, तो उसको वो सब दिख रहा होता है, और वो बहुत परेशान होता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। तो ये सेम चीज है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, वो सीरीज देखी होगी, तो आप समझ जाएंगे। इस तरह से 40 सेकंड सिर्फ होते हैं जिसमें पूरी लाइफ दिखाई देती है। ठीक है? अब जो लोग जिन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ क्या हुआ है, और ये मैं रियल स्टोरीज बता रही हूँ जो खुद लोगों ने शेयर करी हैं अपनी। ठीक है? उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने सपोज
एक टाइम जब वहाँ सपोज एक हॉस्पिटल में डेथ बेड पे हैं, उनके आसपास सारी फैमिली है, डॉक्टर्स हैं, सब लोग हैं, एंड सडनली दे रियलाइज कि वो अपनी बॉडी से बाहर है. हाँ, बॉडी से बाहर है, उन्हें अपनी बॉडी भी दिख रही है, उन्हें आसपास सब लोग भी दिख रहे हैं परेशान रोते हुए. एंड देन सडनली उन्हें एक वो रे ऑफ लाइट दिखाई देती है जिसमें वो जाए जा रहे हैं आगे तक. ओनली लाइट, वाइट गोल्डन लाइट. ठीक है, सो वो जाए जा रहे हैं एंड सडनली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब हम जाते हैं तो हमारे जो लव्ड वंस होते हैं वो हमें मिलते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे. ठीक, सो मैं जिसका मैंने सुना था, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ. तो उस लेडी को उसके फादर मिले एंड अब आप सोचोगे कि ये इस तरह से नहीं हुआ कि उन्हें वो बॉडी में दिखाई दे रहा, क्योंकि बॉडी तो है ही नहीं ना इसके पास है ना उनके पास है ना. इट्स ओनली सोल, लाइट, स्पिरिचुअल बीइंग. सो वो जब मिले, वो एक एहसास था. जैसा कि मैंने आई थिंक चैनलिंग वाले वीडियो में बताया है कि वो जो भी उन्हें दिख रहा था वो ऐसा था कि हाँ, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये जो आवाज आ रही है, और वो आवाज भी नहीं थी, वो एक तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी थी, एक कॉन्शियसनेस थी जिसका उन्हें एहसास हो रहा था. क्योंकि यहाँ भी वो एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, यहाँ ये दूसरी चेतना है. एंड देन शी रियलाइज दैट इट्स हर फादर. ठीक है, सो उन्हें वो रियलाइज हुआ, उनसे उन्हें कुछ मैसेज मिला कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ रही हो, तुम्हें अभी और जीना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है. एंड शी इज लाइक कि नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे जाना है. देन उसके बाद उन्हें अपने फादर से कुछ विजडम मिली एंड वो वहां से वापस आई. ठीक, अपनी बॉडी में आ गई. एंड उन्हें जो विजडम वहां मिली वो ये मिली कि इट्स ऑल अबाउट गिविंग लव, इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस. तो उनकी लाइफ में, क्योंकि वो 40 सेकंड में उन्हें दिख गया था कि उन्होंने क्या क्या गलती करी, इवन जो उन्हें बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी थी, उन्हें वो भी दिखा कि वो बीमारी उन्होंने कैसे ली अपने अंदर, वो कैसे उन्होंने अट्रैक्ट करी अपने. आई थिंक शायद 9th स्टैंडर्ड उन्होंने बताया कि 9th स्टैंडर्ड में मैंने कुछ ऐसा सोचा था एंड उस सोच को सोच के मैंने इस तरह से धीरे धीरे अपनी लाइफ में ये बीमारी पैदा कर दी. ठीक है, सो तभी मैं बोलती हूँ बहुत सोच समझ के सोचना, बहुत सोच समझ के बोलना कि क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो भी बोल रहे हो वो वापस यूनिवर्स देने वाला है. ठीक है, सो यहाँ वो ये सीख के आई कि इट्स ऑल अबाउट गिविंग लव, इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस. तो जो भी उनके इश्यूज थे अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, या शायद अपने इन लॉज के साथ, या जो भी, इवन अपने फादर के साथ भी, जिसको वो जा भी चुके थे पर वो पकड़ के बैठी थी उनको, है ना. सो ये सब जो चीजें थी, इसकी वजह से उन्होंने वो एक तो बीमारी पैदा करी, और कोई और इंसिडेंट्स जो रहा होगा, जो रिपीट होता रहा वो पैटर्न. और दूसरी चीज, वो यहां से सीख के आई कि मैं किस लिए आई थी और मैं क्या कर रही थी. सो अभी वो लेडी हैं और एक्चुअली मैं यही सब स्पिरिचुअल टीचिंग्स वगैरह ही देती हैं, वो इसी पे काम करती हैं, सेमिनार्स, वेबिनार्स वगैरह लेती हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टोरी. सो देयर इज दिस अनदर लेडी, और इनकी स्टोरी ऐसे है कि इनके जो हस्बैंड थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे. सो उसकी वजह से वो बहुत परेशान रही और डिप्रेशन में आ गई. एंड डिप्रेशन में आके फिर उन्होंने बहुत धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ थी वो खराब ही होती रही. सो फाइनली वो उस स्टेज तक पहुंच गई जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता. एंड उनका ये एक्सपीरियंस है, बट वो भी ये हुआ उनके साथ कि वो भी जाके वापस आई हैं. ठीक, सो वो जो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं वो ये करती हैं कि जब वो गई एंड वहाँ पे कुछ टाइम में, मतलब उन्हें कुछ बीइंग्स जिनसे भी राब्ता हुआ वहाँ, स्पिरिचुअल बीइंग्स जो कि लाइट है, इट्स ऑल लाइट. जितने भी हम सोल्स हैं, वी आर ऑल लाइट, सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स बन गए, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स, लाइट बीइंग्स हैं. ठीक है,
सो वो जब वहाँ गई और वहाँ पे वो जैसा कि उन्होंने बताया, ये जो कुछ भी बताया जा रहा है ना, ये भी हमारे जो माइंड की प्रोग्रामिंग है उसके बेसिस पे बताएगा इंसान, क्योंकि वो बाहर की हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, ये सब चीज़ें चलती हैं। हमारे यहाँ पे भगवान, गुरु, ये चलता है। सो यहाँ के अगर कोई लोग जाएंगे, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस होगा, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे मेरे गुरु मिले या मुझे मेरे भगवान मिले। और जो वहाँ का होगा वो कहते हैं कि मुझे एंजल्स दिखे या मुझे स्पिरिचुअल टीम दिखी अपनी, ठीक है, जैसा भी दिखा। और एक्चुअली में कुछ नहीं दिखता, ये भी मैंने सुना है। मैं थोड़ी सी मिक्स कर रही हूँ स्टोरीज, क्योंकि मैंने 3-4 सुनी है, ज़्यादा तो नहीं सुनी मैंने। सो एक वो स्टोरी है कि उन्होंने देखा वहाँ, मतलब इतने कलर्स, इतने ब्यूटिफुल कलर्स थे और इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट में वो चीज़ें बनी हुई थी, जैसे हम मंडलास बनाते हैं उस तरह से। एंड मतलब वो जो एहसास था वो अनकंडीशनल लव का, वो हम यहाँ अर्थ पे तो हम उसको फील ही नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा कहा, वो जो लव था, वो जो लव की फीलिंग थी, वो कहते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है हमने अपनी लाइफ में। और वो ये सीख क्या है वहाँ से। सो ये जो पहले वाली लेडी की मैं बात बता रही थी, ये जब गई, सो वो ऐसा बताती हैं कि उन्हें उनके एंजल्स, उनके गार्जियन एंजल्स और पूरी स्पिरिचुअल टीम, जो भी जैसा भी उन्होंने बताया, वो मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों हुआ कि मैं सब कुछ सही करते आ रही थी, और मतलब मैंने ये चीज़ क्यों मैंने अपने लिए, अगर आप कह रहे हो कि हम खुद ही चुन के जा रहे हैं अपनी लाइफ, तो भी मैंने ये क्यों चुना, ये एक्सपीरियंस क्यों चुना मैंने। सो उन्होंने उन्हें बताया कि ठीक है, हम जब आपके जाने से पहले, आपके अर्थ पे जाने से पहले, ये एक मीटिंग चल रही थी। मतलब आप इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि एक मीटिंग चल रही थी कि नीचे जितने भी लोग हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ्स को जो छोड़ देते हैं, मतलब जो भी विडोज हैं, उनको हेल्प करने के लिए नीचे किसी को जाना है, तो कौन जाएगा। देन यू वॉलंटियर्ड, आपने कहा कि मैं जाऊंगी, और जो आपके पार्टनर थे उन्होंने वॉलंटियर किया कि वो आपके साथ जाएंगे इस एक्सपीरियंस में साथ देने के लिए। सो ये जो एक्सपीरियंस आप चुन के आए हो, ये आप खुद ही चुन के आए हो, लेकिन आप ये चुन के गए थे कि हाँ हम इस एक्सपीरियंस को लेंगे और हम फिर आगे हेल्प करेंगे लोगों को, कि किस तरह से उस चीज से, उस डिप्रेशन से, उस इतने बड़े दुख से कैसे निकला जा सकता है। ठीक है, तो फिर जब आप नीचे जाते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे बोलते हैं कि 5 साल के बाद हम सब भूल जाते हैं कि हम क्या क्या करने आए हैं, क्या होने आए हैं, क्या बनने आए हैं। वो सोशल कंडीशनिंग हमारी हो जाती है कि सभी को पढ़ाई अच्छी करनी है, सभी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, इतने टाइम तक शादी, इतने टाइम तक बच्चे, क्योंकि जितनी नॉलेज है बस उतनी ही तो बात होगी ना, सबको जितनी। और गलती भी किसी की नहीं है, गलती भी किसी की नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। तो इस तरह से जब वो वापस आई, उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने बताया कि मेरा लाइफ पर्पस ही ये था कि मैं इन लेडीज को, जो भी ये लोग हैं, इनको मैं हेल्प करूं, एंड नाउ शी इज डूइंग दैट। ठीक है, पर अब ये हर किसी के साथ तो होगा नहीं नियर डेथ एक्सपीरियंस कि हर कोई ऊपर जाके फिर वापस पूछ के आएगा कि भाई क्या था। ये तो किसी किसी के साथ ही हो रहा है ना। सो हम कैसे जाने, बात करते हैं। इतना तो हमने जान लिया दैट वी आर अ बीइंग ऑफ लाइट। हम सभी, जैसा मैंने कहा, हम उस पूर्ण से निकले पूर्ण हैं, तो हम सब कंप्लीट हैं, हमारे अंदर कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है। हाँ, जो ये जो मैं बात कर रही हूँ, अपनी सोल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सोल की बात कर रही हूँ।
सो अब आप कहोगे कि नहीं, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो वो कमी है। ये कमी जो आप देख रहे हो, या आप फिजिकल बॉडी में देख रहे हो अपनी, या फिजिकल रियलिटी में देख रहे हो अपनी, समझ रहे हो? ये जो कमियां हम देख रहे हैं, ये हम एक कि हम दिखते ऐसे नहीं है, हमारे घर बार ऐसा नहीं है, जो भी है वो एक फिजिकल रियलिटी, फिजिकल बॉडी, उस चीज को नोटिस कर रहे हो आप। अगर हम सोल की बात करें, देन इट इज कंप्लीट। जैसा मैं बताती हूँ, उसके पास सारा ज्ञान है, उसके पास सारी मेमोरी है। सो अगर आपने कभी कोई पुराने जन्मों में ऐसा काम किया हो, कोई कला हो आपकी जो कभी कभी आप चैनल भी कर पाते हो, होता है ना कोई चीज जो हम कहते हैं यार ये तो इसके खून में है। खून में है का क्या मतलब है? खून में है का तो मतलब ये हो गया चलो कि फैमिली में भी किसी को आता था और तुम्हें भी आता है। बट एक और कहा जाता है दैट ये तो मतलब बिल्कुल इसके अंदर है ये चीज, ये इसमें तो परफेक्ट है, कहीं से सीखा नहीं। सो दैट मीन्स वो कला कहीं ना कहीं आपके पीछे जो आपके लाइफ टाइम्स रहे हैं वहां से आ रही है, ठीक है। और सिर्फ ये तो एक कला तो एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ये बहुत ही इजीली दिख जाता है ना। कोई गाता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, हाँ, ये सब दिख जाता है। पर ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सभी आप किसी ना किसी लाइफ टाइम में हर चीज को एक्सपीरियंस या तो कर चुके हैं, या करेंगे इस लाइफ में, या आगे करेंगे। उसी के बाद आपकी रियल जर्नी जो अल्टीमेट तक पहुंचने वाली है वो शुरू होगी। और अगर ये लग रहा है कि मेरी तो अभी शुरू हो गई है, मैं तो अभी इस पथ पे हूं, तो वो चीजें आप एक्सपीरियंस कर चुके होगे और अब ये एक्सपीरियंस करना है। सो ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ठीक है ना। हाँ, आप एक ओल्ड सोल हैं क्योंकि आप ज्यादा, आपके सोल की एज ज्यादा है, ठीक है। सो एक ये चीज हो गई। सो हमारे पास ज्ञान पूरा है, हमारी मेमोरी पूरी है, हम बहुत कुछ पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और बहुत कुछ इस लाइफ में एक्सपीरियंस करने आए हैं, जैसा मैंने उस लेडी का एग्जाम्पल दिया। अब हम सोचते हैं कि देखो इस एग्जाम्पल से ही बहुत क्लियर हो गया होगा। आप कोई सोचे ना कि मैं ऐसा क्यों मतलब ये एक्सपीरियंस क्यों लेने आया हूं मैं, या कोई कोई बीमारी लेके आया है अपने लिए, हाँ, ऐसी जो ठीक नहीं हो पा रही है। कोई रिलेशनशिप में अपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आया है, कोई मनी से लेके आया है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ या तो उस चीज में एकदम एक्सेल करके आप दुनिया में कुछ सिखाना चाहते हैं, जैसा कि उस लेडी का पर्पस था कि आपको ये जो दुख है इससे बाहर निकलना है और आपको अपने जैसे लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है, वो उसका पर्पस था। सो अभी आप समझ पा रहे होंगे जब हम बात करते हैं सोल पर्पस की, सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसको जानना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है कि भाई मेरा क्या है, मैं क्या करने आया हूं एग्जैक्टली। लेकिन उसका मतलब सिर्फ सोल पर्पस से मतलब ये नहीं है कि मतलब वो साधना में बैठे रहने से ही कुछ हमें अलग पता चलेगा और हम कुछ अलग किसी दुनिया को देख पाएंगे, या कुछ हम ऐसे कोई जादू कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भगवान राम भी जब आए थे ना, तो उन्होंने कोई मैजिक नहीं करके दिखाया, वो चल के ही गए हैं वहां तक, उड़ के भी जा सकते थे वो, उनके पास तो सारी सिद्धियां थी, सब कुछ था, वो यहां से वहां कभी भी चले जाएं। बट क्योंकि मनुष्य शरीर लिया है, मनुष्य शरीर लिया है तो उसी हिसाब से चलना है। सो वो जैसे करता है वैसे ही करना है। इसी तरह हम सब भी जो भी मनुष्य शरीर लेके आए हैं, सो हमारा जो भी पर्पस होगा वो यहीं पे धरती पे ही ऐसा कोई काम होगा जो हमें या तो किसी को हेल्प करनी है, कुछ सिखाना है, अगर हम उस लायक हैं तो, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर तो, कि हाँ ये चीज तुम सिखाओगे, इस काम के लिए मैं इसको भेज रहा हूं। हम असिस्टेंट्स ही तो है ना भगवान के, कि भाई ये काम तुम बताओगे, ये तुम बताओगे, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कला हो तुम्हारी, कुछ भी अच्छाई हो तुम्हारे अंदर, कुछ आता हो तुम्हें, किसी चीज में अच्छे हो तुम, पर वो जानना जरूरी है। अच्छा, अब एक और चीज, क्योंकि हम लाइट बीइंग्स हैं, क्योंकि हम उस सोर्स से आए हैं,
ठीक है, वी आर द सोर्स, हम अनकंडीशनल लव हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारा एक पहला पर्पस तो यही है, उस ब्लिस को, उस जॉयफुलनेस को, उस पीसफुलनेस को, उसको एंजॉय करना, उसको एक्सपीरियंस कर पाना। पहला पर्पस हम सभी का, कि ठीक है आप ये चुन के आए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ इस लाइफ में, मैं अर्थ पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जाके ये जो मेरी एनर्जी है जिसमें सब कुछ है, सब ज्ञान है, सारी मेमोरी है, मैं इसको यूटिलाइज करके कैसे वो एक परफेक्ट लाइफ जी पाऊंगा, और ये जो एक्सपीरियंसेस जो कि वहां नहीं मिलते यहां मिलते हैं, उनको कैसे एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, उसमें कैसे खुश रह पाऊंगा, उसको बेस्ट कैसे, उसका बेस्ट कैसे ले पाऊंगा मैं या ले पाऊंगी। पर हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। सारा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम अपनी वो सोशल कंडीशनिंग की वजह से कि ये चीज अभी होनी चाहिए और अब नहीं हो रही है, तो हम परेशान हैं। हम उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते फिर कि अच्छा यहां से नहीं तो यहां से चाहिए मुझे, ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए, या हम एक ही चीज पे अटक जाते हैं। हम और ज्यादा वो कहते हैं ना, वो देखते नहीं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। यहां पे कोई भी ऐसा देखा तो ऐसा ही जाता है कि चलो पढ़ाई करनी है, पहले तो पढ़ाई में अव्वल आना चाहिए, फिर उसके बाद कोई नौकरी लगनी चाहिए तो पैसा कमाना है, फिर उसके बाद शादी होनी चाहिए, फिर आगे बच्चे, फिर उनका स्कूल, उनकी शादी, पूरा ये चल रहा है, ठीक है। होगा कुछ लोगों का पर्पस ये भी, क्योंकि उन्होंने वो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का पर्पस गवर्नमेंट जॉब से ही होके पैसे कमाने का निकले, जरूरी नहीं है हर किसी का बिजनेस से ही निकले या नौकरी से ही निकले, क्योंकि ये भी एक थॉट सभी के घरों में होता है। अगर सब इस घर में अगर लोग सब नौकरी वाले हैं तो वो सोचेंगे भाई नौकरी ही करो, क्यों? क्योंकि वो एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है कि बिजनेस तो हमसे होता नहीं, हमारी तो पूरी लाइफ में, पूरी हमारी जनरेशन्स में किसी ने बिजनेस नहीं करा, तुम कैसे कर लोगे, है ना। या फिर जो बिजनेस वाला है, अगर उनके बच्चे कहीं कहते हैं कि हमें तो नौकरी करनी, अरे तुम कैसे नौकरी करोगे, हमारे घर में तो किसी ने नौकरी नहीं करी। तो ये जो सोल है जो अपने लिए कुछ डिसाइड कर रही है, या उसका जो एक इनर गाइडेंस आ रहा है कि मुझे ये करना है, ये उसको अगर आ रहा है तो उसको उस राह पे जाने दो, अपने मत उसके अंदर डालो। खुद का तो हमें पता ही नहीं है, आधे लोग तो उसमें ही निकल चुके हैं, जो एक वो डब्बे में वो जो मैट्रिक्स चल रही है डॉक्यूमेंट्री की तरह, सब मैट्रिक्स में है, बस सेम चल रही हैं चीजें। हमने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा, हमने अपनी लाइफ ऐसे जी, हमारे बच्चों की भी ऐसी होगी, है ना। पर अब तो नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो सब हर कोई अपनी राह पे जा रहा है, स्पेशली न्यू जनरेशन। क्यों? कॉन्शियसनेस। पहले वाले थे जो सुन रहे थे, अब वाले वो डीएनए अलग है, अब नहीं होने वाला ये, ठीक है। सो पहला पर्पस तो यही है, क्योंकि हम अनकंडीशनल लव है, बिकॉज वी आर दैट सोर्स। तो फिर हम सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने आए हैं यहाँ पे। सो जो कुछ भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, पहले हम उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करें, उसमें खुशी जो है उसको लेना शुरू करें, और जो नहीं मिल रहा है उसको थोड़ा साइड हटाना शुरू करें। पहले जो है उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड दो ना। होता क्या है, 1000 चीजें हैं आपके पास, पर एक जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान जाता है, वो फोकस, तुम्हारा जो थॉट्स हैं वो फोकस वहां जाता है, और उसकी वजह से जो यहां सही भी चल रहा है उसको भी बिगाड़ देते हैं हम, ठीक है। सो पहला पर्पस खुशी, और मतलब ये लग रही होगी बहुत छोटी सी बात कि अच्छा ये इसलिए वीडियो चलाई हमने, ये ही है, कहीं भी सुन लो जाके, और 11/11 आ गया है इसी बात पे, ठीक है। सो पहला पर्पस वो शांति, वो खुशी, वो संतोष,
और उसे महसूस करने की कोशिश करो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे मैं कहती हूँ कि अप्रिशिएट करो चीजों को। जब करने लगोगे अपने माइंड को आदत डालोगे कि हाँ मैं और अप्रिशिएट कर सकता हूँ, हाँ मैं और चीजें भी मेरी लाइफ में हैं, उसको दिखेंगी। क्योंकि अभी तक हम क्या दिखाते आए हैं? नेगेटिव। अरे देखो ये अच्छा नहीं है, अरे देखो ये अच्छा नहीं है। अब क्या दिखाना है? पॉजिटिव। किसी इंसान की क्या खूबी है उसको देखो। कोई बोलता अच्छा है, कोई गाता अच्छा है, कोई दिखता अच्छा है, कोई सीरत से अच्छा है, किसी का नेचर बहुत अच्छा है। अपने आसपास आपके रूम में क्या अच्छा है उसको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो। आपके प्लांट्स, नेचर, नेबरहुड, हर जगह। सो पहले जो है उसको जीना सीखो, जितना कुछ भी है आपके पास। एक पर्पस तो ये भी है हम सबका, जैसा कि उस लेडी का हुआ कि उसको लगा कि वो तो जबरदस्ती ही परेशान होती रही। फिर दूसरा पर्पस, जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी दूसरे सोल्स, जो सोल फैमिली हमारे साथ जिन्होंने जन्म लिया है, उन सभी के साथ हमारा एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस का चल रहा है। अब तुम कितनों को फॉरगिव कर चुके हो, कितनों को एक्सेप्ट कर चुके हो वो जैसे हैं वैसे ही, और खुद को फॉरगिव कर चुके हो कि नहीं। किसी ने सवाल पूछा था इनर वर्क के ऊपर, तो ये जवाब यहां मिल रहा है। इनर वर्क पहले शुरू होगा फॉरगिवनेस से। पहला, सबसे पहला। सो खुद को फॉरगिव किया है। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है एक एक्सरसाइज करना कि बैठो रात को, किसी और को नहीं करना, अपने आप को। जैसा मैंने इमोशंस में समझाया था ना कि हम एक वो कड़वाहट भरे बैठे हैं या हम गिल्ट लेके बैठे हैं, तो अपने आप को अपने आप को फॉरगिव करो कि आज तक मैं इस चीज की वजह से परेशान होता रहा, मैं उस लिए अपने आप को माफ करता हूं या माफ करती हूं। पर पहले उसकी रियलाइजेशन होनी जरूरी है, क्योंकि हम कई चीजें हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शायद हमारी हेल्थ या कुछ भी रोजमर्रा की लाइफ में, जो हमें पता है कि हमने गलती कर दी और हम अपने आप को कोस रहे हैं, है ना। सो जब ऐसा करा है और अपने आप को अगर वो कर रहे हो कि तुमने ठीक नहीं करा यार, ये तुमने ठीक नहीं करा, खुद से वो जो एक सेल्फ टॉक चलती है, सो अपने आप को माफ करना शुरू करो सबसे पहले, खुद से, कि इट्स ओके। उससे बात करो अपने आप से कि जब तुम में इतनी ही अकल थी, जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान था, जितनी अकल थी, उस हिसाब से, उस बेसिस पे आपने वो स्टेप लिया या उस तरह से आपने बिहेव किया या एक्शन लिया या जो भी किया। बट अब आई एम क्वाइट मैच्योर और मैं अब अपने आप को उस चीज के लिए माफ करता हूं। मैं अपने आप को इस चीज से, इस सिचुएशन से, इस एक्सपीरियंस से फ्री करता हूं। अगर आपके साथ कुछ स्टमक में इश्यूज होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे इसी से, जब लेट गो करोगे, चीजों को छोड़ोगे। तो दूसरी चीज, जो सोल फैमिली, पहले अपने साथ अपने आप को तो माफ करना ही है, और दूसरा जो सोल फैमिली है उनको एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस कोई हाई फाई कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक काम लेके आए होगे, अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म लेके आए होगे, वो चाहे किसी कंपनी में मिले, कहीं और मिले, या एक परिवार में कुछ काम करने के लिए आए होगे, वो भी पर्पस है। लेकिन ये भी पर्पस है, सबसे पहले प्यार देना, एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना खुद को और दूसरों को, जितने लोग हैं आपके आसपास, स्पेशली योर फैमिली, दैट इज योर सोल ग्रुप। सबसे ज्यादा उनसे लेना देना है, क्योंकि सोचो कितने साल हम अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, कितने साल, तो उनके साथ तो बहुत है।
और अगर अभी ऐसा चल रहा है कि अभी भी जेलसी है, हेट्रेड है, ये चीजें हैं, दैट मीन्स वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है आप लोगों का, फिर मिलोगे अगली बार। तो इसलिए अभी माफ कर दो, फोन उठाओ और बात करो और माफ करो। सॉरी मांगनी है तो मांगो, माफ करना है तो करो, जो भी करना है करो। लोगों के इश्यूज अपने माता पिता के साथ भी होते हैं कि उन्होंने मेरे भाई बहनों पे इतना ध्यान दिया, मुझ पे नहीं दिया। किसी को कि बड़ों पे ध्यान दिया, किसी को कि छोटों पे ध्यान दिया, किसी को कि दिया ही नहीं, हमें कहीं और ही भेज दिया। तो वो इश्यूज जो स्पेशली अपने बाद दूसरी एक्सरसाइज अगर ये शुरू करनी है तो अपने पेरेंट्स के साथ करना सबसे पहले। और अगर तुम्हें लग रहा होगा ना आज की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, करके देखना, तुम्हें वो बातें याद आएंगी और तुम्हारे आंसू निकलेंगे। बहुत छोटी सी चीज कोई बचपन की तुम लेके बैठे होगे, अगर तुम कॉन्शियस हो, ये एक्सरसाइज करके देखना। और ये हर किसी के साथ होगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इशू तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, जिंदगी है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, हमें अच्छा नहीं लगा और हमने फिर जवाब भी नहीं दिया कि यार ये जो तुमने बात कही ये मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर कह देते कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी तो सामने वाला शायद कुछ कहता कि अच्छा हाँ ठीक है, या फिर ये कहता अरे आई एम सॉरी, तो वो तो वहीं खत्म हो जाता ना। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिलेशनशिप्स में, स्पेशली कपल्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कहते ही नहीं है कि ये चीज है, कि मुझे ये बात सही नहीं लगी या मुझे ये चीज ऐसे पसंद नहीं है। साफ कहो ना, खत्म करो। हो सकता है सामने वाला मानेगा, अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो फिर कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक वो है, और बात करो, फिर कोई रोक तो नहीं रहा। सो एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, सोल पर्पस और इनर वर्क दोनों चीजें एक साथ बता रही हूं, मेडिटेशन का भी। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। सबसे पहले अपने साथ, फिर अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, फिर और बढ़ते चले जाओ ऐसे आगे आगे, अपने पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फिर और लोग, रिश्तेदारों के साथ, फिर जितने भी लोग आज तक जिंदगी में आए हैं उन सभी के साथ। और देखना कभी किसी के बारे में शायद सोचा भी ना हो कि ये इंसान, मतलब इस बात से मैं अटका रह सकता हूँ या अटकी रह सकती हूँ, वहां अटके होगे तुम। पर वो जब बैठोगे ना तब याद आएगा, और शायद अभी भी याद आ रहा हो जब ये बात चल रही है। और जो पहली चीज याद आई है ना, उसको सबसे पहले माफ करना जरूरी है, उसको सबसे पहले निकालना जरूरी है, जो अभी दिमाग में आ रहा है इसको सुनते हुए। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड जो है, अंदर जो सिस्टम है ना, वो हमें गाइड कर रहा होता है, हम उस गाइडेंस को लेते नहीं है। तो जो फर्स्ट चीज आती है ना, वो आपकी इंट्यूशन से आती है। एक तो है कि आप इतने फियर में आ रहे हैं, फियर से आ रही है, दूसरी इंट्यूशन से आ रही है। इंट्यूशन को समझो और उसकी गाइडेंस को फॉलो करो। तो अभी जितने भी इंसान आए होंगे कि शायद उनको माफ करना है या शायद उनसे माफी मांगनी है कि भाई हमने गलत किया था, और उसके लिए हिम्मत चाहिए। जो इंसान अपने आप को पूर्ण समझता है ना कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं छोटा नहीं हूं, ना मैं किसी को अपने से बड़ा समझ रहा, ना मैं किसी को अपने से छोटा समझ रहा, हम सब यूनिक हैं, वही इंसान माफी मांग भी पाएगा। जिसके अंदर इनसिक्योरिटी होगी कि मैं तो बहुत कुछ हूं, मैं माफी मांग के कैसे ऐसे कर लूं, वो नहीं मांग पाएगा, क्योंकि ईगो है, फिर मणिपुर वैसे ही ब्लॉक है। तो कम से कम चलो, फोन करके ना मांग पाओ तो सामने उसे ला के विजुअलाइज करके ही मांग लेना। ठीक है, सो फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव, फीलिंग के साथ। इसका तो मंत्र जप करा करो तुम, अनकंडीशनल लव का। ये इतना प्यारा है, जैसा मैंने बताया, उस इंसान ने बताया था कि मतलब वो फीलिंग ही अलग है। वो फीलिंग हमने यहाँ
मदर अर्थ पे ली ही नहीं है, और शायद हम ले भी नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें जाना ही पड़ेगा, तभी मिलेगी वो फीलिंग। ठीक है। नाउ तीसरी एक्सरसाइज टू फाइंड योर सोल पर्पस। पहली दो बता दी, एक तो प्यार देना है, पीस, जॉयफुलनेस, उसको एक्सपीरियंस करने ही हम आए हैं, तो जितना है उसको एक्सपीरियंस करो। दूसरा फॉरगिवनेस, हर तरह से, हर तरफ से, खुद से शुरू करके। नाउ तीसरा, एक नोटबुक पेन निकालो इसी वक्त और सोचो कि क्या ऐसी चीजें थी जो 6-7 साल में करा करते थे। एक तो इनर चाइल्ड हील होगा आपका इससे, सोल पर्पस ना भी मिले तो इनर चाइल्ड हील होगा अगर उन एक्टिविटीज को करने लग जाओगे, तो जैसा मैंने बताया था। ठीक है। पर दूसरी चीज हो भी सकता है कि बचपन में आप किसी चीज में बहुत अच्छे थे और फिर आपने छोड़ दी कि पढ़ाई आ गई, अब तो पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है ना, फिर आगे और कुछ पढ़ना है, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हमने। और वो जो एक क्वालिटी, जो यूनिकनेस आपको भगवान ने दे के भेजी थी, जो खुद ही लेके आए थे डिसाइड करके कि इस चीज को लेके जा रहा हूं, क्यों इससे काम करना है, उसको भूल गए। तो अभी वीडियो को पॉज कर दो, एक नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ और लिखो कि कौन सी ऐसी चीज थी 6-7 साल में जो आप करा करते थे, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, जो आपको लगा हो कि आप बहुत अच्छे थे उसमें, आपको प्राइजेस भी मिलते हो, अप्रिसिएशन मिलती हो अपने टीचर्स से, घर वालों से, और अप्रिशिएट करा कीजिए बच्चों को। सो क्या था वो जिसमें आप परफेक्ट, मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं, अगर उसमें नाम आ रहा है तो आपका आ रहा है। क्या थी वो चीज? अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो अब उस चीज को यूज करके क्या कर सकते हो? क्या अभी भी उस चीज में इंटरेस्ट है आपका? यहां पे मैं ये इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, वो समझा रही हूं। ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट में वो क्या कहते हैं कि वो चीज जो आपको बहुत पसंद है, दैट यू लव डूइंग, ठीक है, पहले वो सोचो उसके बारे में, और ये वही चीज होगी जो आप अपने या तो खाली टाइम में करते होंगे, या फिर अगर आप उसे भूल चुके हैं तो आपके बचपन में आप उस चीज को बहुत करते होंगे। ये वो चीज है। ठीक है। इट्स काइंड ऑफ योर, आपका पैशन भी कहा जा सकता है ये, कि आप इसके बारे में बहुत सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, सीखते होंगे, और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप हमेशा कर सकते हैं। मतलब एक तो होता है ना, सपोज मुझे कोई चीज आती है अच्छी, लेकिन मैं उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं उसके ऊपर दिन में 1 घंटा, आधा घंटा लगा सकती हूँ, लेकिन पूरी लाइफ में उसको सोचो कि मैं ये चीज कर लूंगी। तो ऐसा सोचना है कि मैं ऐसी कौन सी चीज है जो मैं पूरी लाइफ में अपने कर सकता हूं, मतलब मुझे बोरियत फील नहीं होगी। चलो पूरी लाइफ का तो डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स हमें गाइड करता है। आप आज यहाँ हैं, यहाँ से कहीं और लेके जाएगा, फिर कहीं और लेके जाएगा, फिर कहीं और पहुंचाएगा, वो करेगा। ठीक है। अगर आप रेडी हैं तो आप उन एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हैं, आप उन चेंजेस, उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी हैं, तो ही कर पाएंगे। ठीक है। सो आपने ये देख लिया कि आपको क्या पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं बहुत ज्यादा। मतलब सपोज 2-3 चीजें निकल के आई, सपोज डांस निकल के आया, सपोज आर्ट निकल के आई, सपोज राइटिंग निकल के आई। ठीक है। अब आप वहां से ये देखेंगे कि इसमें से, इन तीनों में से कौन सी चीज है जो मैं और ज्यादा, मतलब जो बिल्कुल सिलेक्ट कर लो कि ये तो मैं बिल्कुल ही कर सकता हूँ, पूरे टाइम कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में और सीख भी सकता हूँ, इसके बारे में मैं सिखा भी सकता हूँ, इसके बारे में सुन भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, सब कुछ, और इसमें मैं परफेक्ट भी हूँ। 3 चीजें हमने निकाली, और उसमें से हमने ये देखा कि हमारा कोर इंटरेस्ट या सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, और किस में हम परफेक्ट भी एकदम, मतलब अगर इस चीज का नाम है तो हमारा नाम है, ऐसा। वो कोई छोटी सी चीज भी हो सकती है,
वो आपने समझ ली, 2 स्टेप हो गए, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है कि आप ये जानो कि अगर मैं इस चीज को अपने काम में लाता हूं तो मैं कैसे जो है इस चीज से कमा भी सकता हूं, क्योंकि वो भी जरूरी है ना भाई। जीना है तो हमें वो भी जरूरी है कि हम कहाँ से कमाएं, वो चीज भी जरूरी है। तो अब आप ये देखो कि आप कहाँ से उस चीज में या उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस अपने आर्ट को, कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस चीज की कहाँ कहाँ डिमांड है, इसको मैं किस तरह से ऐसा एक बिजनेस बना सकता हूं या ऐसी कोई सर्विस या ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है। और ये जो आप बना रहे हो ना 4th स्टेप, दुनिया में इसकी क्या जरूरत है, इस चीज से दुनिया में क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। अब यहां ये जो लास्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको आपके पर्पस की तरफ ले जाएगा। क्योंकि पर्पस क्यों पूछते हैं लोग? पर्पस तभी पूछता है हर कोई जब वो जो कर रहा है उसमें खुश नहीं है, जब उसे एक वो दिख नहीं रहा है कि यार व्हाट इज द पर्पस, मैं क्यों कर रहा हूं ये सुबह शाम, वो 9 to 5 जॉब क्यों कर रहे हैं, है ना। फिर हम सोचते हैं कि किसी और जॉब में शायद खुशी मिल जाएगी, वो मिलती कहीं भी नहीं है, क्योंकि खुद से नहीं जुड़े हुए हो। खुद जो एक कला लेके आए हो, खुद जो एक यूनिकनेस लेके आए हो, उसको भूले बैठे हो। सो वो बैठी है अंदर से, वो बोल रही है अरे मुझे यूज करो, यूनिवर्स कह रहा है अरे तुझे मैंने दिया है कुछ, उसे यूज कर। फिर उससे जुड़ के जो भी काम करोगे उसमें पर्पस दिखेगा। और जैसा मैंने बताया, पर्पस ऐसा कोई वो हवाबाजी नहीं है, वो धरती पे ही कुछ ना कुछ काम करना है। हाँ, जो 4th स्टेप है कि सोसाइटी को इस चीज की क्या जरूरत है। सो आप ऐसा क्या प्रोडक्ट या ऐसी क्या सर्विस आपकी है जिससे आप लोगों को हेल्प भी कर रहे हो, क्या नीड है सोसाइटी का जिसमें आप हेल्प कर पा रहे हो। तो ये काम हो गया जिसमें आप अच्छे हो, जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप परफेक्ट हो। उसके बाद उससे आप कहीं ना कहीं कमा भी पा रहे हैं। और चौथा कि सोसाइटी में क्या नीड है उसको कैसे फुलफिल कर पा रहे हो। सो वो जो फुलफिलमेंट है वहां से पीस आएगी, वहां से लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। तो अगर जो भी काम अभी कर रहे हैं अगर नहीं लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन है, जितने भी लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, दैट मीन्स जहां हो अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी एकदम अपना जॉब छोड़ के निकल लो कि मैं तो ढूंढूंगा, है ऐसा नहीं, दिमाग लगा के, ठीक है। हालांकि मैंने तो ऐसा ही किया था, लेकिन हर कोई नहीं करे ऐसा, ठीक। सो अगर वहां पर्पस फील नहीं हो रहा है, अगर वहां वो फुलफिलमेंट, वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज है, खालीपन है, ठीक है। आई अग्री। इसीलिए पूछ रहे हो कि क्या है मेरा सोल पर्पस, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है। सोल पर्पस के लिए स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर पर्पस हमारा मेडिटेशन से नहीं आता। हाँ, मेडिटेशन वो इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि जब हम मेडिटेशंस करते हैं, जब हम इनर वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो हम खुद को समझ पाते हैं। देखो अब इससे समझाती हूँ तुम्हें। हाँ, सो हम खुद को समझ पाते हैं सबसे पहले तो कि हम कहाँ गलत जा रहे थे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई गलत जा भी रहा है तो हम उसको माफ कर पाते हैं कि हाँ इसका अपना है, ये अपना देखे, मैं अपना देखता हूं अभी, ठीक है। तो उससे छूट गए कि भाई सबको वो करने में, कोसने में कि मुझे लोग नहीं समझते, मेरे को वैल्यू नहीं मिली, मुझे प्रायोरिटी नहीं मिली, इस सब से छूट गए सबसे पहले। उसके बाद अपने आप को समझने लग गए। फिर जब ये समझने लगोगे ना, उस टाइम पे आपके मतलब क्या आपकी क्वालिटीज हैं और क्या आपके अंदर कमियां हैं वो समझ आएंगी। और जब क्वालिटीज समझ आएंगी, देखो कमियां जो हैं थोड़ा बहुत उन पे काम किया जा सकता है,
पर अगर ऐसी कोई चीज है जिसपे नहीं किया जा सकता या कुछ नहीं हो सकता उसका, तो उसे छोड़ दो। कब तक पकड़ के बैठोगे? कब तक उस चीज के चक्कर में ही पूरी जिंदगी निकाल दोगे कि ये नहीं मिल रही है या यही प्रॉब्लम है इसके साथ? तो क्योंकि शायद यही एक सिखाना चाह रही हूँ आपको कि इस प्रॉब्लम के साथ होते हुए भी आप कुछ और बड़ा कर सकते हो। हम देखते हैं ना कितने लोग जो जिनके पास कुछ ऑर्गन्स नहीं है, वो तब भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं। वो साइकिल भी चला रहा है चाहे उसके पैर नहीं है, एक पैर है। वो पेंटिंग बना रही है, उसके हाथ नहीं है, वो पैरों से बना रही है। और हम कितनी छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं। सो जो भी अगर भगवान हमें कोई कमी भी दे के भेज रहा है ना, तो वो भी हमें सिखाना चाह रहा है कि तुम इससे जीत सकते हो। तुम्हें मैं इतना स्ट्रांग बना के भेज रहा हूं कि तुम इससे जीत सकते हो अपनी इस कमी से। ठीक है? सो जब हम खुद पे काम करते हैं, जब हम समझते हैं अपने आप को, हमें हमारी कमियां भी पता चल रही हैं। सो उन कमियों में हम कितना काम कर सकते हैं? क्या वो ईगो तो नहीं है? क्या वो हेट्रेड या वो कड़वाहट तो नहीं भरी पड़ी? तो उन पे काम करो। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसको नहीं ठीक किया जा रहा, उसे छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो। कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो यहां उस एग्जाम्पल को याद रखना उस लेडी के, कि जब तक उसने वो उसे तो बाद में जाके पता चला कि वो इसलिए ये सिखाने आई थी। सो अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, कि नहीं ठीक हो रहा है ये चीज, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कुछ और भी है लाइफ के अंदर, तो समझो कि ये ऐसा कुछ तुम ही चुन के लाए हो जिससे तुम्हें निकलना है, जिससे जीतना है तुम्हें। ठीक है ना? क्योंकि जब उससे जीत जाओगे ना, तो फिर अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे। कि ये एक यही चीज थी जो तुम्हें रोके हुए थी आज तक, एक यही चीज थी जिसने तुम्हें रोक के रख रखा था। ठीक है? तो जब इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ठीक है, ये ऐसा है, ठीक, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कैसे कैसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं तब भी वो कुछ कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो सुना होगा कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो रिटायर्ड थे। ठीक है? और वो अब एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। और उन्होंने शुरू कहां से किया था? जो उनकी सेविंग्स थी उसको यूज करके उन्होंने शुरू किया था, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके। तो वो जुड़े ना अपने पर्पस से। वो उनका होगा कि उन्हें जो ओल्ड लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। ठीक है? अब हम कई बार सोचने लगते हैं अच्छा वो कर रहा है, ये मैं भी ये कर लूं। तुम पहले खुद से जुड़ो और फिर समझो कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है? क्या पता तुम कुछ अलग ही निकाल के लाओ कि हाँ यार मैं इस तरह से, जैसे कभी कभार हम देखते हैं ना कितनी एप्स अलग तरह की आ जाती हैं और वो कितना हेल्प कर रही हैं लोगों को। छोटी छोटी एप्स, चाहे पेमेंट्स की हो, चाहे किसी और चीज की हो, वो भी तो किसी का आइडिया ही रहा होगा ना कि यार इस तरह से किया जा सकता है। सो अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं, अगर उसमें ऐसा नहीं कि पर्पस के लिए आपको निकल के साधना या उसमें ही आना पड़ेगा, आप टेक्नोलॉजी में रह के भी तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, बड़ा कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं जो कि पूरे लोगों में उसका यूज हो, हेल्प हो उससे लोगों की। ठीक है? तो वो आपको समझना है। अब सपोज ये कला तो आपके पास है, अगर आप टेक में हैं तो आपके पास एक कला तो आ गई, आपको पसंद भी है सब चीज पे काम करना। ठीक है? आपके अंदर दिमाग है, आप चलाते हो कि हाँ यार मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं, वैसा सॉफ्टवेयर बना दूं। बट फिर कुछ ऐसा बनाओ जिसकी डिमांड हो, जो सोसाइटी में भी उसको किसी तरह हेल्प मिल रही हो और जिसको करके आपको एक सेटिस्फैक्शन हो। एक तो है जो हमें लग रहा है कि यार हाँ हमने ये बना दी चीज और सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ठीक तो है, लेकिन मतलब उससे लोगों का हित नहीं हो रहा। कोई ऐसी चीज जिसका एडिक्शन हो गया लोगों को, जिससे एडिक्शन हो गया लोगों को, तो उससे वो उनका हित तो नहीं हो रहा ना कहीं भी। सो आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे उनका हित हो रहा है।
करोड़ों लाखों लोगों का। सो वहां आपको एक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगी कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। ठीक है, सो अभी मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, जो मैं पहले बता रही थी कि जब आप जहां भी हो अभी अपनी लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ और करना है, तो जानने की कोशिश करो। ये नहीं कि अभी ही उस नौकरी से या उस काम जो भी आप कर रहे हैं उससे निकल गए, नहीं। उसमें रहते रहते भी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। पहले सोचो, प्लानिंग करो, फिर एक्शन लो। रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो जितनी कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, सो ये देखना है कि क्या चीज है जो हमें बहुत पसंद है, हमारा पैशन है। दूसरा, क्या चीज, इनमें से क्या चीजें हैं जिसपे हम बहुत अच्छे हैं, हम उसके बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, उससे हम क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस बना सकते हैं ऐसी, और उसके बाद हम उससे कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और प्रोडक्ट और सर्विस तभी बनेगा जब आप लोगों के बारे में सोचोगे। आपने प्रोडक्ट पहले बना दिया, सी दिस इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च ना। आपने प्रोडक्ट पहले बना दिया, बाद में आप सोच रहे हो कि मार्केट क्या है मेरी। आप पहले मार्केट देखो, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ। कितने लोग आजकल आयुर्वेदा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो एक अच्छा काम है ना। कितने लोगों को उससे हेल्प भी मिल रही है। सो उसका पर्पस वो हो सकता है। सो पर्पस, सोल पर्पस वही होता है हमारा। हालांकि हमें उसे ढूंढना जरूर पड़ता है, पहले वो सारे कार्मिक पूरे करने पड़ते हैं, पर अल्टीमेटली वो होता है जहां हम सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हो, और कुछ ऐसा जो हम हमेशा ही हमेशा कर सकते हैं, और कुछ ऐसा जिससे लोगों को एक अलग एक तरह की हीलिंग मिल रही हो। और वो हीलिंग किसी भी चीज से मिल सकती है। जैसा मैं कहती हूँ कि शब्दों से भी मिल सकती है, वो हंसाने से भी मिल सकती है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात करी है कि जो कॉमेडियंस हैं, मतलब उनका काम बहुत अच्छा है, वो हंसा तो रहे हैं लोगों को, नहीं तो सब पूरे दिन कितने स्ट्रेस में, कितनी टेंशन में बैठे हैं, है ना। बट वो हंसा रहे हैं। वो 1 घंटा 2 घंटा या 15-20 मिनट का जो भी आप वीडियो सुनते हो, आपका हार्ट चक्रा तो ओपन होता है ना एटलीस्ट उस टाइम पे जब आप हंस रहे हो। तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहां हमने बात करी सोल पर्पस की। आप कैसे जान सकते हैं? सी, एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में कि सोल पर्पस जो है वो खुशी से ही आता है। कि मतलब सबसे पहला जो पर्पस है या सबसे पहला जो गोल होगा मेरा, वो खुशी है, वो अनकंडीशनल लव है, वो पीस है, वो ब्लिस है, वो ग्रेस है। ठीक है, सबसे पहला वही है। अब वो चीजें आपको कहां से मिल सकती हैं, उस तरह से आप अपने पर्पस को समझ सकते हो। कि जैसा मैंने कहा कि काम ऐसा जिसमें खुशी मिले करने में, और उसको करके जो आप प्रोवाइड, जो सर्विस दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई सेवा भी कर रहे हैं चाहे, उससे सामने वाले का भला हो रहा है, तो आपको एक वो पर्पस की फीलिंग आएगी, वो सैटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं लाइफ में। जो कि शायद हमें, जब हम ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लग रहा, वो सिर्फ वो फियर से आ रहा है कि भाई जॉब करनी है ना। इसीलिए तो करते हैं ना, आधी जनता जो है वो जॉब इसीलिए कर रही है कि वो अपने, पहले तो खुद से नहीं जुड़ पा रही। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले के टाइम पे जो आश्रम वगैरह होते थे, उस टाइम पे यही सिखाया जाता था। यही जो गुरुकुल होते थे ना, उनमें पहले साधना कराई जाती थी बच्चों को। फिर वो किस काम में अच्छे होते थे, वो काम उनसे कराए जाते थे। फिर वो उस तरह से आगे निकलते थे, और वो अपने ही काम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनका हुनर जो होता था उस पर काम करते थे। ठीक है, बट हमारे साथ क्या हुआ है और सभी के साथ क्या हो रहा है? सब एक ही जैसे पढ़ रहे हैं, सबका एक ही गोल है, वही 3-4 चीजें हैं जो सभी को बनना है ना। फिर वो मिल भी जाती है, फिर भी हम परेशान होते हैं कि मिल तो गई। जैसा मैंने कहा था कि कोई भी चीज
जो आप चाह रहे हो कि इससे खुशी मिल जाएगी, वही चीज दुख देने वाली है आपको बाद में, है ना। कुछ समय वो खुशी देती है, हमें लगता है कि फ्लाइट में बैठेंगे तो मजा आएगा, पर सोचो हर महीने बैठना पड़े फ्लाइट में, फिर वो 3-3 घंटे का एयरपोर्ट में वेट। ठीक है, कहीं जाने के लिए भी तो कितना वेट करना पड़ता है हमें। फिर वो चीज अगर हर महीने या हर दूसरे हफ्ते में होने लगे हमारे साथ, तो फिर वो मजा थोड़ी रहता है उसका, फिर तो वो गई। तो हर चीज ऐसी जो हमें हमारे साथ हर दूसरे हफ्ते में होने लगे, कि अब फ्लाइट में हर दूसरे हफ्ते बैठना पड़ रहा है आपको, बिजनेस मीटिंग्स इतनी है कि हर दूसरे हफ्ते आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? क्या वो रहेगा कि अच्छा आज तो जा रहे हैं कहीं? नहीं, फिर तो वो काम हो गया ना। इसी तरह से बचपन से जो भी सोचते आ रहे थे कि ये बनना है या वो बनना है या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्या उसमें वो खुशी मिल रही है? किसी के लिए होगी वो सही, पर हर किसी के लिए सही नहीं है। हर कोई एक अलग इंसान है, हर किसी की अपनी कला है, हर किसी का अपने स्किल्स हैं। कोई है जो ऑफिस जॉब कर सकता है अच्छे से, कोई है जो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए जो चीज पसंद है उससे जुड़ो, और फिर उसमें क्या दुनिया के लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हो। जब कुछ अच्छा करोगे तो वो पर्पस, वो सैटिस्फैक्शन फील होगी तुम्हें, और जब वो होगी तब उस काम को करने में मजा आएगा, फिर उससे बोर नहीं होगे, फिर उसमें और कुछ क्रिएट करोगे, फिर और कुछ क्रिएट होगे, वो रुकेगा नहीं फिर वहां। ऐसा नहीं कि आज ये काम कर रहे हो, इतने लोगों को, 100 लोगों को हेल्प कर रहे हो, नहीं, वो वहां नहीं रुकेगा काम। फिर तो वो और बढ़ेगा, 100 से 1000, 1000 से 10,000, उससे लाख, वो बढ़ेगा ही। क्यों? वो एनर्जी इस तरह की है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यार यही करता रहूंगा, वो रास्ता अपने आप यूनिवर्स दिखाएगा आपको कि अच्छा आज इससे मिलवा दिया, यहाँ कोलैबोरेशन हो गई किसी के साथ। आप हम देखते तो हैं कितने लोगों का कैसे कैसे बिजनेस कैसे सेटअप हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो खुद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वो खुद को समझ रहे हैं, अपने क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं मेरे अंदर, और दूसरा फिर अब मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं। पर इसके लिए जैसा जिन्होंने भी पूछा कि इनर वर्क, हाँ जी, वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो करेंगे तभी समझ आएगा। नहीं तो उससे पहले क्या रहेगा? देखो, समझ क्यों नहीं आएगा? पता तो हम सभी को होता है कि हमें ये काम आता है ना, या हमारे अंदर ये कला है, पता सबको होता है, लेकिन उससे जुड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि मूलाधार, स्वादिष्ठान, इनर वर्क हुआ नहीं है, तो वो ब्लॉक्ड है। जब वो ब्लॉक्ड है तो फियर है, वो फियर ही तो हमसे वो चीजें कराती है जो मैंने पिछले वीडियो में, कि हम गलत क्यों चले जाते हैं, कि हमें पता है कि हम कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, लेकिन हम उस तक नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि डर है, हमें लगता है इतने में ही चलो कर लो, इतना ही बहुत है, ये तो मिल रहा है, क्या पता ये भी ना मिले। क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, हमें आज ही रिजल्ट चाहिए। हर चीज का रिजल्ट हमें आज ही चाहिए। कॉलेज से निकले बस जॉब चाहिए, जॉब हो गई अब शादी चाहिए, भीतर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। फिर इधर उधर होगा कुछ, फिर खलबली मचेगी, फिर परेशान होंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लोग ही बुरे हैं, मैंने तो किया नहीं कुछ, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता या करती, मैं तो इतने दान पुण्य भी करता हूँ, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ। इमोशन क्या है? पूरे दिन की वाइब्रेशन क्या है? पूरे दिन अगर स्ट्रेस में रह रहे हैं, पूरे दिन अगर कोस रहे हैं, गिल्ट में है, शेम में है, गुस्से में है, ईगो में है, हेट्रेड में है, जेलसी में है, रिसेंटमेंट में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, देख लो किस चीज में हो। एंजाइटी में हो सबसे ज्यादा, 10 गिनवा दिए मैंने, 11। ठीक है, सो क्या इमोशन चल रहा है भीतर?
मंदिर भी गए उस टाइम पे तो बहुत शांति मिल गई जब वो जल चढ़ाया, है ना। वो तो ऊर्जा है वहां की, उसको प्रणाम। ठीक है, सो वहां से तो वो मिल गई ऊर्जा, लेकिन उस ऊर्जा को कितनी देर तक मेंटेन करके रखा आपने, कितनी देर मेंटेन किया आपने उस एनर्जी को। जब हम पूजा करते हैं तब तो हम बहुत शांत, हमारे जैसे संत कोई नहीं, कोई आवाज भी इधर उधर करे तो हम ऐसे आंखें दिखाते हैं कि देखा नहीं हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन उतने पीसफुल क्या पूरे दिन में भी रह पा रहे हैं, या उतना वो जो पीस, वो ब्लिस जो महसूस होती है हमें भगवान के पास जाके, या जहां भी किसी अच्छी जगह नेचर में बैठ के वो जो ब्लिस महसूस होती है उसको क्या आप अपने पूरे दिन में रख पा रहे हो उस फीलिंग को? अगर रख पा रहे हो तो बताओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले इमोशन, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। इनर वर्क वहीं से शुरू होता है, फॉरगिवनेस से, एक्सेप्टेंस से। क्योंकि फॉरगिवनेस नहीं होगी तो वो डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी, या वो सैडनेस रहेगी, या गुस्सा है किसी की तरफ वो रहेगा, जेलसी रहेगी, हेट्रेड रहेगा। तो सारे चक्रा नीचे वाले तो ब्लॉक ही हैं। सो फिर ग्राउंडिंग कैसे होगी? फिर फेमिनिन एनर्जी तो डिस्टर्ब है ही हमारी। फिर क्रिएटिविटी आएगी कहां से? लो, सारा कनेक्ट कर दिया। इसको रिवाइंड करके सुन लेना। इमोशंस, उससे ब्लॉकेजेस की वजह से स्वादिष्ठान और मूलाधार ब्लॉक। जब वो ब्लॉक है तो क्रिएटिविटी आएगी नहीं। जब क्रिएटिविटी आएगी नहीं तो पर्पस से जुड़ोगे कैसे? हमें पता ही नहीं है फिर तो। और क्योंकि ये सब होगा तो गुस्सा और ईगो तो है ही, तो मणिपुर ब्लॉक, तो फिर मैस्कुलिन ब्लॉक, मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टर्ब, तो एक्शन नहीं ले पाओगे। अगर प्लानिंग भी है तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, एक्शन नहीं ले पाओगे। ये वीडियो में सिर्फ सोल पर्पस की बात नहीं हो रही, आपके इनर वर्क की बात हो रही है, मेडिटेशन की बात हो रही है, हीलिंग की बात हो रही है, इनर चाइल्ड की बात हो रही है, सबकॉन्शियस की भी बात हो रही है, और आपके बिजनेस की भी बात हो रही है, आपके काम की भी बात हो रही है। एक चीज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है, सबसे पहले अपने आप को जानना है। सोल पर्पस से भी पहले, सोल पर्पस उससे जुड़ना चाहते हो तो सबसे जो शुरुआत है वो इनर वर्क ही है, वो इमोशनल स्पिरिचुअल वेलनेस है सबसे पहले। उसके बाद शुरू होगा कुछ काम, जब समझोगे ना खुद को, और समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। पर करना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ टाइम निकाला करो पूरे दिन में, देखा करो क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या मैं सही फील कर रहा हूं या नहीं फील कर रहा हूं, या ये जो फीलिंग्स मेरी लोगों को लेके आ रही है मेरी ईगो से आ रही है, या एक्चुअली में वो गलत है, या मैं सिर्फ उनको गलत दिखाना चाह रहा हूं दुनिया में, क्या चल रहा है। तो इंटेंशन समझ जाना अपनी, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।